बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज का बड़ा पावन परम मोक्षदा एकादशी महात्म की कथा सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल भक्ति भाव में सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब हम आपको आज की बड़ी पावन एकादशी है और उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी के महात्म की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें। तो श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। तो भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्षी एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है और इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति युक्त करनी चाहिए। अब मैं पुराणों की एक कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि के ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन नगर गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करते थे और उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता बड़े विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। और रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक से पड़ा हुआ देखा तो उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वे ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से तो मुक्ति करवाइए। तो महाराज, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान आदि को बतावें जिससे पिताजी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए और उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है और आप सब बातें उनसे पूछ कर लीजिए, मैं आपको विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए और उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे हुए थे और राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उसे सांगोपांग कुशल से पूछी तो राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है, परंतु मेरे मन में बड़ी अशांति है, उसका कोई उपाय आप मुझे बतला दीजिए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर दिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। तो फिर बोले, हे राजना, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को जान लिया है और उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया और उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। जब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी को उद्धार हो तो आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजना, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को आप उपवास करके और अपने पुण्य को पिता को संकल्प करके छोड़ दें और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्रा, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर स्वर्ग को चले गए।
तो इस तरह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो कोई व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत में से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा और व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो एकादशी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।